नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज तीसरा नवरात्रा है जो कि माँ चंद्रघंटा के रूप में मनाया जाता है। आज हम इसी की कहानी सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अपने प्रतिक्रिया कमेंट में दें। अगर आप माता के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के बाद देवी पार्वती राजा हिमावन के महल में लौट आईं। राजा हिमावन और देवी मेनावती अपनी पुत्री को विजयी होकर लौटते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव और मां पार्वती के विवाह का दिन आ गया। अपने प्रभु के विवाह की खुशी में भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात लेकर राजा हिमावन के महल पहुंचे। वे भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, शुभता प्रदान करने वाले। उन्हें दिखावे और औपचारिकताओं की क्या परवाह थी। वे वैसे ही विवाह के लिए गए जैसे वे थे, वासुकी और तक्षक जैसे भयंकर सर्पों को अपनी माला, कंगन, कमरबंद और कुंडल के रूप में धारण किए हुए। उनके बाल उलझे हुए थे, उनका पूरा शरीर श्मशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वे भव्य, भयंकर और प्रखर लग रहे थे। वे एक बैल पर सवार होकर आए थे, जबकि अन्य लोग विवाह की बारात में भव्य घोड़ों पर सवार होते थे। पार्वती की मां मैना देवी, जो अपने दामाद, जिसके लिए उनकी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की थी, का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर स्तब्ध और व्याकुल हो गईं। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत बम बम भोले के नारे लगाते हुए हवा को चीर रहे थे। भूत प्रेत, साधु संत और अघोरियों से भरी बारात थी। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा का कोई ठिकाना नहीं था। उनका आनंद स्पष्ट था, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचा नहीं पा रही थी कि उसकी राजसी कोमल बेटी अब ऐसे लोगों के बीच रहेगी तथा उसका पति भी ऐसे ही आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहेगा। और मीना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वे सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थीं। फिर भी अपनी करुणा के कारण उन्होंने एक माँ के रूप में मीना देवी की व्यथा को समझा। भोलेनाथ को शांत करने और विवाह के लिए एक मनोहर रूप प्रस्तुत करने हेतु देवी पार्वती ने क्षण भर के लिए उनके प्रचंड रूप से मेल खाते हुए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके मुकुट पर घंटे के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप की पूजा चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। माँ ने चंद्रघंटा का उग्र और तेजस्वी रूप धारण करके शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को अपने सबसे आकर्षक वर के रूप में विभूषित करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी, जिनकी जटाओं पर सदैव अर्धचंद्र रहता है, के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया। चंद्रघंटा का उदय भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ चली गईं। भगवान शिव अभी भी ध्यान में लीन थे और देवी पार्वती एक बार फिर रोजाना उनकी गुफा की सफाई करती और प्रेम पूर्वक उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखती। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर बसा लिया। इस बीच शिव और उनकी शक्ति के एकाकार हो जाने पर तारकासुर बेचैन हो रहा था। उसने नवविवाहितों के जीवन में सामंजस्य बिगाड़ने के लिए जतुकासुर नामक एक दुष्ट दैत्य को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और मां पार्वती अपने गृह कार्य में व्यस्त थी। जतुकासुर पूरी दैत्य सेना के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जतुकासुर और उसकी दैत्य सेना ने केवल अपने पंखों से ही आकाश को ढक लिया
उन्होंने माँ पार्वती के नवसज्जित घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अभी भी एक विनीत दुल्हन और राक्षसों व असुरों के तौर तरीकों से अनजान माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी शक्तिशाली जतुकासुर और उसकी दैत्य सेना ने केवल अपने पंखों से ही आकाश को ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नवसज्जित घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अभी भी एक विनीत दुल्हन और राक्षसों व असुरों के तौर तरीकों से अनजान माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से रक्षा के लिए उनसे विनती की, क्योंकि वे बार बार जतुकासुर के हाथों पराजित हो रहे थे और भगवान शिव अभी भी गहन तपस्या में लीन थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिव के पास गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। अपनी तपस्या से अविचलित भगवान शिव ने उन्हें भीतर से शक्ति प्रदान करने का निश्चय किया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तभी माँ पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से युद्ध करने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने जतुकासुर का अकेले ही सामना करने का निश्चय किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनके माथे पर विश्राम करें, ताकि युद्धभूमि उनके लिए एक साहसिक मशाल की तरह प्रकाशित हो। युद्धभूमि में उनकी सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ों से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, इसलिए वे युद्धभूमि में एक विशाल घंटा ले आईं। घंटा इतनी तेज बजा कि चमगादड़ों ने आकाश को साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटुकासुर पर हमला किया, देवी पार्वती ने घंटा उसके सिर पर दे मारा, जिससे वे एक ही वार में मर गया। माथे पर चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मादेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दिव्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में माँ पार्वती को बताया था, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध उनकी असीम शक्ति को पहचानने के लिए था। हमारे जीवन में चुनौतियाँ भी हमारी पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिए आती हैं। ईश्वरीय प्रेरणा को पूरे मन से खोजने से हमें सही दिशा में प्रकाश मिलेगा। माँ चंद्र घंटा। तीसरी नवदुर्गा नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चंद्र का अर्थ है चांद और घंटा का अर्थ है घंटी। चंद्र घंटा का अर्थ है वह जिसके पास घंटी के रूप में चांद है। वह अपने सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित करती है। चंद्रमा का अर्थ है मन। मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपने मन से ही लड़ते हैं। ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक विचार मन में आते हैं और हम उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। मन आपकी परछाई की तरह है। जैसे ही हमारा मन किसी नकारात्मक भावना से ग्रस्त होता है, हम निराश और बेचैन हो जाते हैं। हम तरह तरह के उपाय करके इन सब बातों को मन से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ ही देर के लिए काम करता है। जल्द ही मन फिर वहीं पहुंच जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष न करें, बल्कि इस मन से दोस्ती करें और इसे एक दिशा दें। यह केवल चिंतन, आत्मनिरीक्षण और साधना से ही संभव है। चंद्रमा विभिन्न भावनाओं या विचारों के विभिन्न स्वरूपों का भी प्रतीक है, बढ़ते और घटते चंद्रमा के विभिन्न चरणों के समान। घंटा यानी वह घंटा जिससे एक ही तरह की ध्वनि निकलती है। क्या आपने कभी एक ही घंटी से कई ध्वनियां सुनी हैं? चाहे आप उसे कैसे भी बजाएं, घंटी से एक ही तरह की ध्वनि निकलती है। इसी तरह जब विभिन्न विचारों और भावनाओं में उलझा हुआ मन एक बिंदु ईश्वर में पर एकत्रित होकर स्थापित हो जाता है, तो वह हमारे भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है, जो एकाग्र होकर ऊपर की ओर उठती है।
चंद्र घंटा का यही अर्थ है। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा की घंटी। इसका अर्थ है वह अवस्था जहां बिखरा हुआ मन एक लक्ष्य की ओर स्थिर और एकाग्र हो जाता है, मन से दूर ना भागे, क्योंकि मन भी देवी माँ का ही एक रूप और अभिव्यक्ति है। प्रकृति की हर चीज देवी माँ की ही एक अभिव्यक्ति है। यहाँ सार यह है कि सभी चीजों को, चाहे सामंजस्यपूर्ण हो या अप्रिय, एक साथ एक समग्रता के रूप में ग्रहण करें। सभी विचारों, भावनाओं और ध्वनियों को एक नाद ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करें। जैसे घंटी या बड़े घंटे की ध्वनि। देवी के चंद्र घंटा नाम के पीछे यही अर्थ है। और नवरात्रि का तीसरा दिन देवी माँ के इसी रूप के सम्मान में मनाया जाता है। माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित, सुनहरे रंग और 10 भुजाओं वाली, वह स्वर्ण सिंह पर सवार है। उनके 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमंडल है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी वस्त्र धारण किए हैं। वह सिंह या बाघ पर सवार हैं, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके माथे के बीचों बीच एक स्पष्ट तीसरी आंख और माथे पर अर्धचंद्र है। उनका रंग सुनहरा है और वे लावण्य, आकर्षण और मनमोहकता का आदर्श संतुलन समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि उनके घंटे से एक गड़गड़ाहट सी हुई थी, जिसने उनसे युद्ध करते समय राक्षसों को चौंका दिया और उन्हें अशक्त कर दिया, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, जिसे देवी महात्म्य भी कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित, सुनहरे रंग और 10 भुजाओं वाली, वह स्वर्ण सिंह पर सवार है। उनके 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमंडल है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी वस्त्र धारण किए हैं। वह सिंह या बाघ पर सवार हैं, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके माथे के बीचों बीच एक स्पष्ट तीसरी आंख और माथे पर अर्धचंद्र है। उनका रंग सुनहरा है और वे लावण्य, आकर्षण और मनमोहकता का आदर्श संतुलन समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि उनके घंटे से एक गड़गड़ाहट सी हुई थी, जिसने उनसे युद्ध करते समय राक्षसों को चौंका दिया और उन्हें अशक्त कर दिया, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, जिसे देवी महात्म्य भी कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से अपार आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा मन से जुड़ा है। हमारे मन में उठने वाले विचार हमें कई तरह की भावनाओं से गुजारते हैं। हम खुशी, दुख, क्रोध, भय, प्रेम और उत्साह महसूस करते हैं। हर भावना समुद्र जितनी गहरी होती है। ये बदलती भावनाएं घटते और बढ़ते चंद्रमा की बदलती कलाओं की तरह होती हैं। ये निरंतर बदलती रहती हैं, इसलिए इसे चंचला मानस कहा जाता है। देवी के सिर पर स्थित चंद्रमा हम पर चेतना का प्रकाश बिखेरता है, हमारे मन को चिंतन, आत्म अन्वेषण, संयम और शांति के लिए स्थिर करता है। तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा की कृपा का आह्वान करें और सभी बाधाओं, शारीरिक कष्टों और मानसिक क्लेशों का नाश करें। वे एक भयंकर योद्धा है, लेकिन चांदनी की तरह कोमल भी हैं। उनकी आराधना से आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा हम पर क्या लाती है? माँ चंद्रघंटा की पूजा भक्त में आशा का संचार करती है। वह भावनाओं को स्थिर करती है और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने का साहस पैदा करती है। वह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखती है और भक्त की रक्षा करती है। वह अपने भक्तों के लिए नई संभावनाओं पर अपना प्रकाश डालती है। माँ चंद्रघंटा और कुंडलिनी मूलाधार को नियंत्रित करने वाली माँ शैलपुत्री और स्वादिष्ठान चक्र को नियंत्रित करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के बाद माँ चंद्रघंटा हमें और ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि वह सौरजाल या मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। सौरजाल चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, हमें सिखाता है कि अराजकता के समय भी शांत रहते हुए किसी भी परिस्थिति का संतुलन और प्रभावशीलता के साथ प्रबंधन कैसे किया जाए। माँ का रूप प्रकट करता है कि वे तीव्र, बलवान, दृढ़, उद्दाम, साहसी और यहाँ तक कि भयावह भी हैं।
इन सब गुणों के अलावा वे सौम्य, प्रेममयी, मनोहर, प्रिय, आनंदमयी, स्नेही, दयालु और यहाँ तक कि समर्पित भी हैं। वह हमें याद दिलाती हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम हमेशा शालीनता, प्रेम, करुणा और संयम के साथ कार्य कर सकते हैं। संयम बनाए रखने की क्षमता की परीक्षा सबसे क्रूर योद्धाओं में भी होती है, क्योंकि यही ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी है। उनके स्वर्ण सदृश शरीर का तेज उनके भक्तों को शक्ति और आनंद प्रदान करता है। मणिपुर चक्र में उनके मंत्र का जाप सांसारिक कष्टों का निवारण करता है और शिव चेतना प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ चंद्र घंटा का तांत्रिक आह्वान है। चंडी, भद्रा, सुभगा लक्ष्मी तंत्र ऋग्वेद के त्रिपुर उपनिषद और शैव आगम ग्रंथों में वर्णित आज के तांत्रिक मंत्र की ऊर्जा एक जागृत मंत्र है। तंत्र साधना में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस मंत्र का पुरुषोच्चारण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देवी सुभगा महारुद्र द्वारा अंधकासुर का वध करने और संसार में सौभाग्य प्रदान करने के लिए उत्पन्न की गई मातृका शक्ति है। सुभगा का अर्थ है वह जिसकी पूजा भगा सभी धन्य प्राणियों द्वारा धार्मिक कार्यों सु के लिए की जाती है। उनकी साधना साधक को सौभाग्य, समृद्धि, ज्ञान, वैराग्य, साहस, संकल्प शक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। देवी चंद्र घंटा की कृपा आप पर बनी रहे। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः। ओम नमः चंडिकाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।